विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म। आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। राधे राधे। अभी बसंत पंचमी आने वाली है, तो आप सबको बता दें कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन सारी ऋतुएं बदलती हैं और आज के दिन कई प्रांतों में, कई क्षेत्रों में या हर जगह माँ सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये जानिए कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तो सृष्टि का निर्माण तो उन्होंने कर दिया, पर उस समय सृष्टि में कोई शब्द नहीं था, कोई बोल नहीं रहा था, सब मूक थे। तो नारायण भगवान को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि तो बन गई पर सब मौन है, बात समझ में नहीं आ रही, तब ब्रह्मा जी नारायण के कहने से अपने कमंडल में से जल लेते हैं और पृथ्वी पर छिड़क देते हैं, तो एक शब्द होता है और वहाँ पर माँ सरस्वती जी का प्राकट्य होता है। वो चतुर्भुजी रूप में, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में वीणा है और एक हाथ वरदान के इस मुद्रा में है। चतुर्भुजी जब माँ सरस्वती जी का प्राकट्य वहाँ पर हुआ तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने जब पूछा तो कह दिया कि आपके हाथ में ये वीणा है। ब्रह्मा जी ने कहा इसका जरा नाद करिए। तो जब नाद हुआ तो सबको उन्होंने वाणी प्रदान कर दी, एक शब्द वहाँ से हुआ और इसलिए उनको वाक्यवादिनी कहा जाता है, वीणा वादिनी कहा जाता है और माँ सरस्वती है। ये आज ही के दिन सरस्वती माँ का जो प्राकट्य हुआ वो बसंत पंचमी के दिन हुआ, इसलिए बसंत पंचमी हमारे यहाँ पूजनीय है और हम बसंत पंचमी के दिन ये विद्या के लिए भी सरस्वती माँ का पूजन करते हैं। एक और बात है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का हरण हो गया था तो उस समय सबरी माँ के यहाँ पर भगवान श्री राम पहुँचे थे, तो जिस शिला पर वहाँ बैठे थे, ऐसा मानते हैं कि वो एमपी में ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी कुछ लोग माँ सरस्वती जी का पूजन उसी दंडकारण्य वन में राम जी और माँ सबरी के रूप में पूजन करते हैं। ऐसे तमाम हमारे यहाँ उदाहरण हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ सरस्वती जी को आशीर्वाद दिया कि आप बसंत पंचमी के दिन हमेशा पूजी जाएंगी। वजह थी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी वादन किया तो स्वयं सरस्वती माँ उस बांसुरी में आकर विराजमान हो गई। ये संगीत की प्रदाता भी हैं, बुद्धि की प्रदाता भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इनको वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन आपकी हमेशा पूजा होती रहेगी। एक और प्रसंग आप सबको याद होगा, महाराणा जो हमारे यहाँ के पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, जिनके ऊपर मोहम्मद गौरी ने 16 बार चढ़ाई की और 16 बार, हमारे इतिहास में थोड़ा उलट पुलट किया गया है, हमारे यहाँ इतिहास में बताया तो जाता है कि मोहम्मद गौरी ने चौहान को हरा दिया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उससे पहले 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और प्रेम से देखिए कितना हमारे भारत में इतिहास है, हमारे भारत में दया कितनी है। 16 बार युद्ध में परास्त करने के बाद भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया, उसे जीवन दान दिया, कहा तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। 16 बार हराया लगातार और फिर चला गया। 17वीं बार फिर उसने आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो इनको वो अपने साथ में लेके अपने यहाँ पर पहुंचा और जब वो वहां पर पहुंचा तो इन्हें वो मारना चाहता था। गौरी मारने से पहले गौरी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम शब्दभेदी बाण बहुत अच्छा चलाना जानते हो, तो अगर तुम्हें शब्दभेदी बाण चलाना आता है तो पहले मुझे बताओ क्या ये सच है या झूठ है, मैं तुम्हारे शब्दभेदी बाण का राज जानना चाहता हूं। तो उसने पर्वत की एक शिखा पर ऊंचा सा एक बहुत बड़ा घंटा लगाया था और उसमें जाके मोहम्मद गौरी ने एक बहुत जोर से वार किया और ये परीक्षा थी चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, कि अब तुम बताओ कि शब्दभेदी बाण
कैसे चलाते हो। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने परीक्षा देने के लिए जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो उस समय उनके साथ में उनके एक मित्र भी गए थे, उन्हें भी बंदी बना लिया गया था। उन्होंने एक बात कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उन्होंने ये संकेत कर दिया था कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है। तो जब एक बात और मैं आपको बता दूं, जब चौहान को मोहम्मद गौरी अपने यहाँ लेकर गए थे, उन्होंने उसी समय उनकी आंख फोड़ दी थी। और जैसे ही उनके मित्र ने ये इशारा किया तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दवेदी बाण को चलाया और सीधा वो बाण जाकर मोहम्मद गौरी के सीने में लगा। और जब मोहम्मद गौरी के सीने में लगा तो उनका वहां पर अंत हो गया। और ये घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन हुई थी। आपको जानकर अचरज होगा एक बात, इसके बाद उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने और उनके मित्र ने एक दूसरे को वहीं पर, क्योंकि जहां पहुंचे थे वहां पर सारे मुगल थे, उन लोगों के बीच में रहना वो पसंद नहीं करते, तो उन्होंने एक दूसरे को वध करके, एक दूसरे के पेट में चाकू मारकर एक दूसरे को इस पृथ्वी से विदा किया। यहाँ पर एक बात है कि हमारे देश के राजाओं ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, लेकिन इतिहास के बीतते हुए समय में कुछ लोगों ने उन्हें विलुप्त पन्नों पर खो दिया है। पर जब आप जैसे और हम जैसे लोग रहेंगे तो उन्हें खोने नहीं देंगे। वो राजा ही हैं जिनसे हमारा इतिहास आज तक चला रहा है। और यही बसंत पंचमी के दिन ये घटना घटी थी, इसलिए भी ये आज के लिए, आज के बताने के लिए आवश्यक थी। तो इसलिए बसंत पंचमी की पूजा, और ब्रज में तो बसंत पंचमी की पूजा आज से ही ठाकुर को रंग गुलाल लगाना प्रारंभ हो जाता है। तो आज से हमारे ब्रज में होली का त्यौहार भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बसंत पंचमी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा और होली की पूजा आज से प्रारंभ होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।